वेलेरियाना ऑफिसिनालिस, एलेंस की नोट से अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो वेलेरियाना कॉमन नेम है वेलेरियन। वेलेरियनिएसी फैमिली की मेडिसिन है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक्सेसिव नर्वस एक्साइटेबिलिटी, हिस्टेरिकल नर्वस टेम्परामेंट, ठीक है, हिस्टेरिकल टेम्परामेंट है इसका, नर्वस टेम्परामेंट, एंड इसमें नर्वस एक्साइटेबिलिटी एक्सेसिव है, बहुत ज़्यादा नर्वस रेमेडी है। पर्सन इन होम द इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज प्रीडोमिनेंट, ठीक है, तो इसमें ये एक इंटेलेक्चुअल रेमेडी है जिसका डिस्पोजिशन कैसा है, चेंजेबल डिस्पोजिशन, ओके, चेंजेबल डिस्पोजिशन, इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज प्रीडोमिनेट, हिस्टेरिकल नर्वस टेम्परामेंट। मेंटल जनरल्स की बात करें तो फील्स लाइट एज इफ फ्लोटिंग इन द एयर, ओके, तो इसको लगता है कि ये फ्लोटिंग कर रही है एयर में, इतना ज़्यादा लाइट है, हिस्टेरिकल रेमेडी। रिमेंबर एसेरम लेकिन एसेरम में भी क्या लगता है कि वो लाइट है और वो फ्लोट कर रहा है एयर में, इतना ज़्यादा लाइट है, ठीक है। अब लेकिन में क्या लगता है, एज इफ लेग्स, लेग के में भी सेम फीलिंग है, फ्लोटिंग इन द एयर, लेकिन जो लेग्स वर फ्लोटिंग इन द एयर स्टिक्टा, एज इफ लेग्स वर फ्लोटिंग इन द, मानो जो उसका पैर है ना वो हल्के हैं तो स्टिक्टा, ठीक है, और फ्लोटिंग इन द एयर वाला एसेरम, लेकिन एंड वेलेरियाना। रेड पार्ट्स बिकम वाइट, ये फिजिकल जनरल इंपॉर्टेंट है इसका कि रेड पार्ट्स जो है वो वाइट हो जाते हैं, जैसे कि फिल्म में देखने को मिलते हैं। ओवर सेंसिटिव ऑफ ऑल सेंसेस, कैमोमिला नक्सोमिका, ये ओवर सेंसिटिविटी रहती है, इसमें भी जो सेंसेस रहते हैं वो काफ़ी ओवर सेंसिटिव रहेंगे, सारे ओवर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। वेलेरियाना, कैमोमिला नक्सोमिका। हेड की बात करें तो सेंसेशन ऑफ ग्रेट कोल्डनेस इन द हेड में कोल्डनेस तो वेलेरियाना, अगर वर्टेक्स में कोल्डनेस है तो वेरेट्रम और सीपिया। थ्रोट की बात करते हैं, सेंसेशन एज इफ थ्रेड वर हैंगिंग डाउन द थ्रोट, ठीक है, सेंसेशन एज इफ थ्रोट हैंगिंग डाउन, गले में ऐसा लगता है जैसे कि कोई धागा लटका हुआ है, तो ये वेलेरियाना। अगर टंग में ऐसा लगता है कि कोई थ्रेड है तो वो नेटरम्यूर साइलिशिया। अगर जीआईटी की बात करें तो चाइल्ड वॉमिट्स कर्डल मिल्क इन अ लार्ज लम्प, कई बार हम एतुजा याद रखते हैं कि कर्ड लाइक वॉमिटिंग होती है, लेकिन कर्डल मिल्क इन अ लार्ज लम्प सेम इन अ स्टूल, स्टूल भी कैसा रहेगा, कर्डल, एंड मिल्क वॉमिटिंग भी कैसी रहेगी, कर्डल मिल्क, तो वेलेरियाना। एतुजा में भी अपन ने देखा था। As soon as it was nervous, after mother has been angry, ये हम कैमोमिला में देखते हैं कि मदर अगर एंग्री है तो बच्चे में कन्वर्जेंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे वेलेरियाना में वॉमिटिंग होगी या तो फिर कर्डल वाला स्टूल पास करेगा, कर्डल मिल्क इन लार्ज लम्प्स, और सेम प्रॉपर्टी कहाँ पे रहेगी, स्टूल में। और जैसे नर्स किया, जैसे दूध पिलाया तो वॉमिटिंग होगी, और अगर मदर ने गुस्से से नर्सिंग किया, दूध पिलाया तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। इसका साइटिका बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिस्क्रिप्शन के लिए, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी यूज़फुल है। पेन व्हेन स्टैंडिंग, ठीक है, साइटिका का पेन खड़े रहने पे होता है। लेटिंग द फुट रेस्ट ऑन द फ्लोर, है ना, पैर ज़मीन पे रखने पे साइटिका का दर्द होता है। स्टैंडिंग से पेन होता है। पेन स्ट्रेटनिंग आउट लिम्ब, अगर वो स्ट्रेटनिंग करेगा ना, ठीक है, तो जब स्ट्रेटनिंग करेगा तो वहाँ पे उसको पेन होगा। ड्यूरिंग रेस्ट फ्रॉम प्रीवियस एक्सरशन, अगर उसने बहुत ज़्यादा एक्सरशन किया उसके बाद वो रेस्ट करता है, तब जाके अगर साइटिका का पेन हो तो वेलेरियाना आपको याद रखना है। अच्छा, वेलेरियाना की साइटिका में आराम कैसे पड़ता है, व्हेन वॉकिंग, चलता हूँ डॉक्टर साहब तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा काम करके रेस्ट करता हूँ या फिर खड़ा रहता हूँ या फिर फ्लोर पे रेस्ट करता हूँ, स्टैंडिंग करता हूँ, स्ट्रेटनिंग करता हूँ लेम्स की, तो दर्द होता है। तो वेलेरियाना आपको सोचना है। रिलेशंस की बात कर ले तो कंपेयर करना है इसको एसाफेटिडा, एसेरम, क्रोकस, इग्निशिया, लेकेन, स्पाइजेलिया एंड सल्फर से। फॉर द अब्यूज ऑफ कैमोमिला टी, रिमेंबर, फॉर द अब्यूज ऑफ कैमोमिला टी वेलेरियाना। फॉर पेन इन द हील्स, इसमें कौन कौन सी दवाएं याद रखनी है आपको, सोचनी चाहिए। एगेरिकस, कॉस्टिकम, साइक्लामेन, हील पेन के लिए लिडम, मैंगिनम एंड पाइडोलक्का, ये सारी रेमेडीज आपको माइंड में आनी चाहिए, ठीक है।
अब अपन इसको बोरिक से देखते हैं। तो हिस्टेरिया ठीक है, ओवर सेंसिटिव नर्वस अफेक्शन व्हेन apparently well chosen remedy fail, hysterical spasm and affection generally, hysterical flatulency ओके, अगर किसी में hysterical flatulency हो, ऐसा फटीडा आपके माइंड में आती है इरेक्टेशंस के लिए, तो आपको ये भी याद रखना है वेलेरियाना को। माइंड कैसा है? चेंजेबल डिस्पोजिशन, फील स्लाइट as if floating in the air, ओवर सेंसिटिव, हेलुसिनेशन एट द नाइट, हॉरिबल एंड ट्रेमुलस। हेड की बात करें तो सेंसेशन ऑफ ग्रेट कोल्डनेस, प्रेशर इन द फोरहेड, ठीक है, फोरहेड में प्रेशर, feeling intoxication, earache from exposure to drought and cold, nervous noise, hyperesthesia, ठीक है, कान कब दर्द होता है? earache from exposure to drought and cold, ठंडी हवा लगने से कान में दर्द हो, वेलेरियाना। सेंसेशन as if thread were hanging down the throat, याद रखना है आपको ये वाला सिम्टम, ठीक है। nausea felt in the throat, pharynx will constricted, hunger with nausea, भूख लग रही है फिर nausea भी हो रहा है, इरेक्टेशन कैसी है? फाउल, heartburn with clumping of rancid fluid, nausea with faintness, child vomit curdled milk in a large lump after nursing, important symptom है child vomit curdled milk, bloated hysterical cramp, thin watery diarrhea with lumps agglutinated milk with violent screaming in the children, pain worse standing and resting on the floor, ठीक है, long lasting heat often with sweat on the face, ठीक है। हीट इसमें बहुत प्रीडोमिनेट करती है हीट स्टेज फीवर में, और नींद नहीं आती, स्लीपलेस विथ नाइटली इचिंग एंड मस्कुलर का स्पाजम, रात में स्पाजम आते हैं मसल्स में, नाइट में इचिंग होती है, वर्स वन वॉकिंग, ठीक है। और कंपेयर करते ऐसा फटीडा हमने देखा हिस्टेरिकल फ्लैचुलेंसी में, इग्निशिया यही सेम, हिस्टेरिकल रेमेडी क्रोकस, हिस्टेरिकल रेमेडी कैस्टर, ठीक है। अमोन वेलेर इसमें न्यूरालजिया में, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस में, ठीक है। इंसोम्निया स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज, फीबल हिस्टेरिकल नर्वस पेशेंट्स, ठीक है। तो वेलेरियाना हमने देखा बोरिक एमएम से। रेस्पिरेटरी में चोकिंग फीलिंग, चोकिंग ऑन फॉलिंग अस्लीप, स्पाज्मोडिक अस्थमा, कन्वल्सिव मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। अब इसको अपन देखते हैं बोगर से। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये जो रेमेडी है ना, इसको रेस्ट से, स्टैंडिंग से, एक्साइटमेंट से और इवनिंग से एग्रावेशन है। और बेटा कैसे होता है? चेंजिंग पोजीशन, वॉकिंग अबाउट एंड रबिंग, हमने देखा ना साइटिका वॉकिंग से एमुलेशन हो रहा है। सडनली चेंजेबल डिस्पोजिशन, सिम्टम्स, अल्टरनेशन एंड वांट रिएक्शंस, पेन मूव आउटवर्ड, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है, कहीं नहीं लिखा है एलेन वगैरह में, पेन मूव आउटवर्ड आर हेयर एंड देयर, ठीक है। इल्यूजन्स ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड हियरिंग, सेंस ऑफ फ्लोटिंग of a ball or plug, globus sensation, impulse to move, jerk, weak single parts में jerk हो, आई आर्म रिस्ट, ठीक है, पॉप्लिटियल में, तो वहाँ पे आपको याद रखना है। नर्वस एक्साइटेबल वीक, ये सिम्टम्स है। एंगर, वेरी मोबाइल आइडियाज़, है ना। इरेक्टेशन लाइक अ बेड एग, सड़े हुए अंडे जैसी, बेड एग जैसी इरेक्टेशन रहे। ग्रीसी एंड रेंजिड टेस्ट माउथ में। फ्लैचुलेंसी, कोलिक, पोलीयूरिया, ठीक है। और हिस्टेरिया, लिमिनोसाइट्स बिफोर आई इन अ डार्क। गैस्ट्रिक क्रैम्प्स से याद रखना है आपको। कोल्डनेस इन द अपर हेड, चिल स्टार्ट एंड गो डाउन बैक फ्रॉम ऑक्सीबुड, फीवर कंपोज्ड ऑफ डिसएग्रीबल हीट ओनली, सडन गसेस ऑफ हीट, हील पेन व्हेन सिटिंग, ठीक है, सिटिंग से हील पेन होता है। और वेरी मोबाइल आइडियाज़ गोइंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर, हिस्टेरिकल रेमेडी है। इंक्लाइन टू फेंट ना, ये सब सिम्टम्स हिस्टेरिया के होते हैं।
और नर्वस सिस्टम पे काम करती है, स्पाइनल जेनेटो यूरिनरी माइंड मसल्स काफ हिल टेंडो एक्लिस पे काम करती है। टेंडो एक्लिस में इसको याद रखना है ना, हिल पेन के लिए। हिल पेन कब होगा? हिल पेन व्हेन सिटिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट।